अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन का जो वीडियो था उसमें भी आपने देखा, उसमें भी मैंने बताया था कि क्या बताया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू थ्री है, एक ही फंक्शन है। तो जब हम एक्स इज इक्वल टू थ्री हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे थ्री है, ठीक है, ये थ्री है, तो जब हम थ्री के राइट में जाएंगे या थ्री के लेफ्ट में जाएंगे तो हमको एक ही फंक्शन मिलेगा। थ्री के राइट में भी यही फंक्शन है, थ्री के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता कि थ्री के राइट में और थ्री के लेफ्ट में दो डिफरेंट फंक्शन हैं, दो अलग अलग फंक्शन हैं, तब हम क्या करते, वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते। लेकिन हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करना ही चाहते हैं तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। आपको चाहिए थ्री, तो थ्री के लेफ्ट में आइए, एक पॉइंट लीजिए थ्री माइनस एच, फिर जब आप h टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा थ्री पे, ठीक है। ये वैल्यू आपकी x होती है, ठीक। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू थ्री माइनस एच, तो थ्री माइनस एच वो थ्री के लेफ्ट में होगा, ठीक है, ओके। h टेंस टू ज़ीरो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x टेंस टू, हमें चाहिए ये जो x है ये x टेंस टू थ्री चाहिए, ठीक है। यानी x टेंस टू x3 की तरफ जाएगा, तो x3 की तरफ तभी जाएगा जब h ज़ीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम h टेंस टू ज़ीरो करते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक, वो फंक्शन की वैल्यू किधर जाएगी, यहाँ पे देखिए ये एफ ऑफ थ्री है और ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इस एफ ऑफ एक्स को भी एफ ऑफ थ्री की तरफ जाना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ थ्री की तरफ कब जाएगा, जब h टेंस टू ज़ीरो होगा, ठीक। तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम फंक्शन में रखेंगे थ्री, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट चाहिए उसके लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे थ्री माइनस एच, ठीक। इसे फंक्शन के अंदर हम रखेंगे एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एच, तो टू इंटू थ्री माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक। अब ये क्या होगा, टू इंटू नाइन प्लस एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच माइनस वन, ठीक। ये हो जाएगा 18 और माइनस वन हो जाएगा 17, तो 17 प्लस एच स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एच स्क्वायर माइनस 12h, ठीक। अब ये फंक्शन है, अब इसे एफ ऑफ एक्स को हमें ले जाना है एफ ऑफ थ्री की तरफ, तो h को हमें ले जाना पड़ेगा ज़ीरो की तरफ। जब h ज़ीरो की तरफ जाएगा तो ये x3 की तरफ जाएगा, जब ये x3 की तरफ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ थ्री की तरफ जाना चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। जब h टेंस टू ज़ीरो है तो यहाँ पे h की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ये बनेगा 17, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन के राइट में जाएंगे, या सॉरी पॉइंट के राइट में जाएंगे, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट में एक वैल्यू लिया जाएगा, ठीक है, थ्री है, तो फंक्शन के राइट में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो थ्री प्लस एच हो जाएगी। अब देखिए जब ये थ्री प्लस एच है तो हमें करना क्या होगा, हम x की जगह पे थ्री प्लस एच रखेंगे। अब ये हमारा x हो गया, ठीक है, इस x को आना चाहिए थ्री की तरफ, तो ये x थ्री की तरफ तभी आएगा जब h ज़ीरो की तरफ जाएगा। जब h ज़ीरो की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो f ऑफ x था वो f ऑफ थ्री की तरफ आना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x लेंगे, ठीक, तो टू इंटू थ्री प्लस एच स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा दूँ। अब यहाँ पे फंक्शन हमको जो मिलेगा वो मिलेगा टू इंटू नाइन प्लस एच स्क्वायर प्लस सिक्स एच और ये माइनस वन, ये हो जाएगा नाइन इंटू एटीन, एटीन माइनस वन 17, 17 प्लस टू एच स्क्वायर प्लस 12h, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। जब ये h की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये क्या बनेगा, 17। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी h टेंस टू ज़ीरो पे 17, h टेंस टू ज़ीरो पे 17, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो आगे क्या मिलेगा हमको, अब आगे हमको मिलेगा कि देयरफॉर लिमिट x टेंस टू, ठीक है, यहाँ पे जो फिगर था उसमें था x टेंस टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन की लिमिट है वो क्या है, वो 17 है, यानी दोनों तरफ से हमको 17 मिला था तो ये 17 हो गया। नाउ अब इसी पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ 3 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। फिर आगे हम लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x, ठीक है, फंक्शन की लिमिट 3 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे दोनों इक्वल है, देयरफॉर एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन की लिमिट फाइंड किया 3 पे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया 3 पे, दोनों इक्वल है तो हमने कहा कि फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 है, इस 3 के राइट में और लेफ्ट में सेम फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन इनफाइनाइट फंक्शन है, तो 3 के राइट में और लेफ्ट में सेम फंक्शन जब है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों फाइंड करें। अगर फंक्शन का ये टर्निंग पॉइंट होता तो हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे तो सीधे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 हो जाएगा 17। और हम ये भी कह सकते हैं कि आगे नाउ एफ ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी 17। फिर आगे हम लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप इतने भी काम चला सकते हैं फंक्शन की लिमिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कब होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 है, एक ही फंक्शन है, ठीक, तो एक ही फंक्शन है और वो भी इनफाइनाइट फंक्शन है, ठीक, तो 3 के पहले और 3 के बाद दोनों तरफ ये एक ही फंक्शन जब होगा तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरह से इसकी वैल्यू 17 होगी, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी 17 होगी। तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 17, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब तक आपको टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता तब तक आप इसी से काम चलाइए, और अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके, तो जो आपको अच्छा लगे, ओके, थैंक यू वेरी मच।